मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको एक साधारण भाषा में शिव और पार्वती के बारे में एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। कृपया आप ध्यान दें। एक समय की बात है कि पार्वती माता और शिव बैठे थे। पार्वती माता शिव से कहने लगी कि मैंने आपकी भक्ति की है प्रभु, और आप तो धूना रमैया हो, जब मर्जी आए धूना रमा के बैठ जाते हो। मेरी सखियाँ जो हैं, मेरी सहेलियाँ जो हैं, वो महलों में रह रही हैं और मैं एक तरह से झोंपड़ी में निवास कर रही हूँ, एक पहाड़ के ऊपर निवास कर रही हूँ। मैं एक राजा की बेटी हूँ, तो मेरा भी मन करता है कि मैं महलों में रह के देखूँ। शिव कहते हैं, हमें महलों से क्या करना है, सारी दुनिया हमारी ही तो है। लेकिन पार्वती जिद जड़ जाती है कि नहीं, मेरे लिए आप, मैं राजा की बेटी हूँ और मेरे लिए आप महल बनवा के दो। अब भोला बाबा उसको बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती, जिद चढ़ जाती है। जब जिद चढ़ जाती है तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक स्वर्ण नगरी बना दूंगा, एक महल बना दूंगा सोने का। तो पार्वती कहती है ठीक है। तो भोले बाबा ने क्या किया, एक महल का निर्माण किया। जैसे ही बाबा ने महल का निर्माण किया तो उसके बाद पार्वती को बोले कि पार्वती, महल का निर्माण हो चुका है, नगरी का निर्माण हो चुका है तेरे लिए, तो अभी हमें ब्राह्मण बुलाना पड़ेगा इसके मुहूर्त के लिए। तो पार्वती बोली ठीक है, बुलाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, इसका मुहूर्त कराइए और फिर इसके अंदर हम निवास करेंगे। तो शिव कहते हैं ठीक है। अब शिव ने क्या किया, ब्राह्मण को कहा आप आइए, और मैंने पार्वती के लिए जो महल बनाया है, जो नगरी बनाई है आसपास की, तो उसका मुहूर्त करना है। अब क्या हुआ, वो जो ऋषि था, जो ब्राह्मण था, उसकी घरवाली राक्षसनी थी। तो उसका विचार ये था कि भोले बाबा तो भोले हैं, और जो भी मुहूर्त के बाद हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो अपने पति से कहा, जो ब्राह्मण था उससे कहा कि आप मुहूर्त करने के बाद में जो पार्वती के लिए बनाया गया है वो ही मांग लेना, क्योंकि भोले बाबा मुहूर्त के बाद आपसे पूछेंगे दक्षिणा क्या लोगे। तो दक्षिणा में जो पार्वती के लिए महल बनाया है या पार्वती के लिए जो नगर बनाया है वो ही आप दक्षिणा में मांग लेना। उसने बार बार मना किया, भाई ये ठीक नहीं है। तो उसकी घरवाली मानी नहीं। आखिर उसने कहा ठीक है, मैं दक्षिणा में मांग लूँगा, लेकिन वो बोली नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। तो उसने कहा ठीक है, अब शिव ने जब मेरे को बुलाया है, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, आप जिद कर रही हो तो मेरे साथ चलो। वो मियाँ बीवी दोनों वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ जा कर के उस जो महल होता है या वो नगरी होती है,
उसका वो मुहूर्त कर देते हैं। मुहूर्त करने के बाद में भोले बाबा पूछते हैं, भाई पंडित जी, आपको हम दक्षिणा में क्या दें? तो उसने कह दिया, आपका जो दिल करता है वो ही दे दो। बोले नहीं, आपने मेहनत किया है, आपने पूजा की है, तो आपका हक बनता है कि आप कहेंगे मुझे ये दो, वो ही मैं दे दूँगा। बोले अपने वचनों से मुकरोगे नहीं? तो शिव बाबा कहते हैं कि मैंने आज तक कभी मुकरा ही नहीं, तो आज कैसे मुकरूंगा भाई? जो आप मांगोगे वो ही आपको मिलेगा। तो अब वो लड़खड़ाने लगा, भाई मेरी पत्नी तो कह रही है कि पार्वती के लिए जो महल बना है वो महल मांग लो, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। तो वो कुछ सोचने लगा। शिव बोले, मैं समझ गया आपकी बात, आपकी पत्नी साथ आई है, इसका कोई कारण है, ये मैं जानता हूँ। आप संकोच मत कीजिए, जो आपकी पत्नी कह रही है तो इसकी आज्ञा का आप पालन करिए और आप मांगिए दक्षिणा में क्या चाहते हो। तो पंडित जी कहते हैं कि आप मेरे को ये महल ही दे दो जो पार्वती के लिए बनाया है। पार्वती माता के लिए जो आपने महल बनाया है, दक्षिणा में यही दे दो। तो शिव तो भोले बाबा है, भोले भंडारी हैं। शिव ने कह दिया, ठीक है, तथास्तु, आपको दे दिया। अब क्या हुआ, पार्वती ने सोचा कि तू अपनी जिद पे अड़ के बड़ी मुश्किल से तेरे रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था, और ये दुष्ट पंडित जिसने मुहूर्त करके पूरा महल हड़प लिया, तो दूसर वैसे के वैसे पहाड़ों पर रहने के लायक ही रहेगी। उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, ये जो सोने का महल बना है, ये जो सोने की नगरी बनी है, ये तुम्हारे पास नहीं रहेगी और तुम्हारा खैनास हो जाएगा। पार्वती ने उस समय उसको श्राप दे दिया था। तो वो ब्राह्मण कौन था? वो ब्राह्मण रावण का बाप था। और वो औरत कौन थी? वो औरत एक राक्षसनी थी, जिसने धोखे से उस ऋषि से, जो रावण का बाप ऋषि था, उसके साथ धोखे से विवाह करवाया था। भविष्यण बाप के आदर्शों पे चलता था, इसलिए वो कहाँ गया। और रावण और इसका अन्य परिवार वो अपनी माँ के आदर्शों पे चलते थे, इसलिए वो सब के सब मारे गए और भविष्यण बच गया। और वो जो लंका नगरी थी वो नष्ट हो गई। तो वो नष्ट होने का कारण द्रौपदी माता का श्राप था, और वैसा का वैसा ही हुआ जैसा उसने श्राप दिया था। इस कहानी को मैं लंबी न बताते हुए विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी कहानी सुनना लोग कम पसंद करते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है हंसराज पूनिया, श्री गंगानगर। धन्यवाद मेरे भाइयों। ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को सुनो, सुन कर के आगे शेयर करो, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिव भोले, जय शिव शंकर। अगर इस स्टोरी को सुनने के बाद आप आगे फॉरवर्ड करेंगे और इस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, तो आपके ऊपर भोला बाबा मेहरबान रहेगा, आपकी सहायता करेगा हर समय। क्योंकि भोले बाबा तो भोले हैं, उनकी भक्ति करो और मुँह मांगा उनसे वरदान लो। ये भोले बाबा का असूल है कि जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, उस समय जो भक्त मांगता है वो ही दे देते हैं। और भोले बाबा को प्रसन्न करना इतना मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि 2 बूंद पानी चढ़ा देने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं।
दो बेलपत्र चढ़ाते रहने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा तो भोले ही हैं। इसलिए भैया इस स्टोरी को सुनो और आगे फॉरवर्ड करो और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। भोले बाबा आप पे मेहरबान रहेंगे। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय शिव भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव।